गंध और उदक, इन दोनों के मिश्रण करने, संधि करने से फल निकलता है गंधोदक। समझ में बात आ रही है? गंध और उदक का मिश्रण, संधि गंधोदक है। आप लोग मंदिर में जाते हैं, 2 टेबल वहाँ पर लगे हुए रखते हैं, कुछ आसन रहता है, 2 कटोरे चांदी के या और कोई भी हो वहाँ पर रखे रहते हैं। दोनों के ऊपर ढक्कन रहता है और एक के माध्यम से आप हाथ धो लेते हैं, एक के माध्यम से आप अपने माथा धो लेते हैं। तो ठीक है, गंधोदक आगे जाकर के 1 आध घंटे में समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहिए भक्तों को वह एक गंध का, केसर से भरा हुआ का एक कटोरा रखा जाए और पानी उसमें मिला करके, घोल करके लो गंधोदक लो, अपना जीवन सार्थक बना लो। मिलना बहुत कठिन है और इसमें गुरु जी का भी आशीर्वाद है। तो भैया जो कुछ भी आप ये व्यापार कर रहे हैं, इसके लिए हमारा आशीर्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? आपने केवल उस शब्द का अर्थ या संधि विच्छेद और संधि करके गंधोदक का निर्माण कराया है, इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। अब क्या है आप ही बता दो, गंधोदक में इसके अलावा है क्या, मुझे बताओ। हाँ, मैं बता तो दूंगा, लेकिन यह गंधोदक नहीं है। क्या है वो यह है, गंध और उदक दोनों के मिश्रण से गंधोदक बनता हो और हम अपने माथे के ऊपर उसको सिरोधार्य कर दे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा प्रयोजन नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। इंद्र भी सौधर्म इंद्र भी आता है और भगवान के चरणोदक ले करके, देखो यहाँ पर भी चरणोदक कहते हैं, चरण और उदक, चरणोदक। तो भगवान के चरण से संबंध रखने वाला जो उदक है, वो उदक हम यहाँ पर तात्पर्य प्रासंगिक लेते हैं। गंध और उदक के मिश्रण से गंधोदक तो बनता है, लेकिन पाप नाशक गंधोदक तो एक प्रकार से भगवान के मस्तक के ऊपर सिरोधारा करने से बह करके जो आता है, उसका नाम गंधोदक है। ये आस्था का केंद्र है। हर व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इस प्रकार की आस्था रखता है, ये निश्चित बात है कोड भी ठीक हो सकती है। कंचन की काया बन सकती है और विपरीत अर्थ निकालने से कंचन की काया भी वह एक प्रकार से गंदी काया हो जाती है, कोड बहने लग जाता है। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से ये आंखें खुलती है। तो गंधोदक का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य ये निकला
भगवान की शिरोधारा करने के उपरांत बह करके चरणों तक आने के उपरांत उसको हम उज्जवल धारा मानते हैं, लेकिन वह पीने योग्य नहीं, किंतु उसका स्पर्श हम सिर के ऊपर लगा करके आस्था का केंद्र बना लेते हैं। हमारे भावों को सर्वप्रथम गंधोदक रूप दे दो और हमारे भाव ही गंधोदक के रूप में हो जाते हैं, लेकिन स्वयं की गंधोदक स्वयं के पाप नाशन के लिए कारण, क्योंकि महाराज आपके तो चरणोदक से तो अब सब कुछ हो रहा है और आप भी अपने चरणोदक से काम क्यों नहीं बताओ? क्या ये गलत है? ये हो तो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो, हनुमान का राम अलग है और राम का राम अलग है। इसमें मेरा आ जाता है तो नहीं होता। भाव समझे, किसी एक फैक्ट्री में से आप गंधोदक का उत्पादन 3 काल में नहीं कर सकते। ये सौंदर्यमेंद्र क्षायक समय दृष्टि भी एक भाव के बाद मुक्त होने वाला है। हजारों हजारों तीर्थंकरों के कल्याणकों में उपस्थित होकर के वह इस गंधोदक का उपयोग करता है और इससे भी आगे उसकी पत्नी आगे होकर के उनसे पूर्व में ही उस गंधोदक की महिमा क्या है वो पा लेती है। यह धन्य है भव्य जीव, निकट भव्य है, आसन्न भव्य है। अब तो क्या होनहार है तो हो ही जाएगा, बहुत निकट समय में हो जाएगा। कैसा लगता होगा इन दोनों भव्य जीवों को कि हमें अनिवार्य रूप से टिकट मिल चुका है। तुम भी अपने टिकट खरीद लो, पैसे के बंडलों से नहीं। उसके इस प्रकार से नहीं, उसका जो सदुपयोग और उसके प्रति जो मोह है, उस मोह का नाश हुए बिना ये गंधोदक आदि के जितने भी पवित्र पदार्थ हैं हम लोगों के लिए कार्यकारी नहीं होंगे।